आजकल फिर नए सिरे से स्टॉक मार्केट को लेकर एक नई न्यूज़ फैलाई जा रही है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए नया नहीं है, बट नए सिरे से उसको फैलाया जा रहा है। हर तरफ उसके बारे में बातें हो रही है। बहुत सारे वीडियो आपने देख चुके होंगे उसके बारे में, और आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए होंगे, समझ रहे हैं। तो अब बातें हो रही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रतिक्रिया रख रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बात क्या है, मैटर क्या है, डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, बात असल में ये है कि अभी आपने कई रोज़ से न्यूज़ वगैरह अगर आप देख रहे हैं, बिजनेस न्यूज़ वगैरह, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई मार्केट में क्रैशेस आ सकती है। अब किस मार्केट की बात हो रही है? स्मॉल कैप एंड मिड कैप। और स्मॉल कैप को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही लोग जो है ना ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखला रहे हैं, और स्मॉल कैप को लेकर ज़्यादा ही कुछ बातें की जा रही हैं कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है मार्केट में, और जिसकी वजह से भारी गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिलेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अब बात यह आती है कि अगर स्मॉल कैप स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो फिर इसका मतलब है कि स्मॉल कैप फंड्स में भी गिरावट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे कि नहीं। अगर स्टॉक गिरेंगे तो यकीनन सी बात है कि फंड्स भी गिरेंगे, क्योंकि वहीं से तो सारे प्रॉफिट और नुकसान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो क्या ये रियल है? क्या ये रियल है कि मार्केट में बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका है या फिर होने वाला है? देखिए, अगर एक्सपर्ट लोगों का कहना हम माने तो उनका कहना है कि भाई बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका है, और उस पर भी अभी मार्केट पूरी तरह से जो है अपने हाई पे है। तो ये बहुत ज़्यादा गिरने के कगार पे है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट में, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बबल क्रिएट हो गया है या बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, मार्केट अपने हाई को पहुँच चुकी है, ठीक है, मैं मानता हूँ गिरावट होगी। तो हम क्या करें? हमारा एक सवाल है, आप क्या करें? हम निवेश किए हैं स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में, अगर मार्केट में गिरावट होने वाली है तो हम करें क्या? क्या ये तो नहीं हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे वहाँ से निकाल लीजिए, या क्या हमें उस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए? क्या स्मॉल कैप में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है या फिर मिड कैप में हमारा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा हुआ है, तो क्या वहाँ से हमें अपने पैसे को रिडीम कर लेना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लार्ज कैप में पैसे निवेश कर दीजिए। देखिए, लार्ज कैप में ये बहुत इजी है कि ये कह देना कि भाई लार्ज कैप में हमने पैसे निवेश कर दीजिए। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सारा मामला रहने दीजिए, मार्केट में गिरावट होने वाली है, हम अपने पैसे निकालें या क्या करें, ये सारी चीज़ों को एक तरफ रहने दीजिए। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आपको पता था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कितने समय के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पता हुआ होगा, और पता होने के बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपको पता है कि यहाँ पर जो हम निवेश करते हैं तो हम कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं। हम एक लंबा खेल खेलने वाले हैं, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए कम से कम लोग यहाँ पर निवेश करते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 14 साल, 12 साल, इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मार्केट में आज गिरावट हो ही रही है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 1 महीने 2 महीने के लिए थोड़ी खेलने के लिए आया हूँ। हमको एक लंबा खेल खेलना है, और हम लंबे खेलने के लिए आए हुए हैं ना, तो हमें क्या टेंशन है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मार्केट में गिरावट हो, रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़िलहाल मानकर चलिए मार्केट में, ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है, तो मार्केट में गिरावट हो जाएगी तो उस वक्त भी अगर हम एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, और ज़्यादातर लोग एसआईपी ही करते हैं, कम ही लोग होते हैं जो लमसम करते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की संख्या देखिए एसआईपी करने वाले और लमसम करने वाले की, तो आपको पता चलेगा कि एसआईपी करने वाले ज़्यादातर लोग हैं। वो भी हम लमसम में इन्वेस्टमेंट तो करके नहीं रखा है, एसआईपी हम मंथली बेसिक पे कर रहे हैं, मंथली हिसाब से कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर गिरावट हो ही जाती है तो ये एक और अच्छी बात हो जाएगी ना। अच्छी बात इसलिए
क्योंकि हमें एनएवी सस्ती मिलेगी और सारी कहानी म्यूचुअल फंड में एनएवी के ऊपर डिपेंडेड है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एनएवी आपको सस्ती जितनी मिल जाएगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बहुत सारे लोग जो है ना ज़बरदस्ती मतलब इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी कई सारे वीडियोस देखा हूं और देखता हूं, ज़रूरी है। देखिए जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट को समझने के लिए मार्केट से रिलेटेड चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे वीडियोज़ हो, चाहे एक्सपर्ट के इंटरव्यूज़ हो, या फिर इसके अलावा और भी कुछ हो जो इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हो, उसको देखना, उसको सुनना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी देख रहा हूँ मतलब काफ़ी मतलब डराया जा रहा है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो क्या करें भाई, मतलब क्या करें? आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वहाँ से हमारे पैसे निकल जाने चाहिए? क्या हम निकाल दें पैसे अपने हैं? और देखिए लास्ट में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो 2-3 बात को आप याद रखिए। अभी आपने लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, बहुत लंबा समय है आपके पास। देखिए 2013 से लेकर या फिर जब भी 10 सालों का, 12 सालों का जब आप डेटा निकाल कर देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा हमेशा, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लैक्सी कैप हो, जो भी कैप हो, हर कैटेगरी में अगर आपने कोई भी कैटेगरी हो, ख़ासतौर से अगर मैं मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूँ, अगर लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ना, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा, नुकसान कभी भी इन्वेस्टर को नहीं होता है, वो हमेशा अच्छा प्रॉफिट में आता है। अभी भी अगर 10 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो आपको 18% से ऊपर के रिकॉर्ड मिल जाते हैं। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड ने जो रिकॉर्ड दिखलाए हैं स्मॉल कैप ने, वहाँ पर आपको 18-19% के मतलब रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप ने जो दिए हैं। तो एवरेज रिटर्न कितने परसेंट? 19% के मिल जाते हैं, लगभग 18 के ऊपर ही मिलते हैं आपको। और मेन बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये टिप्स ट्रिक्स जो देने वाले होते हैं ना, उनसे थोड़ा बच कर रहिए। अगर आपने उनके चक्कर में पड़ गया ना, आपने बहुत सारे लोग जो है ना डर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, अक्सर लोग जो है ना स्मॉल कैप को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स बहुत मिलते हैं, लेकिन मार्केट में जब गिरावट होती है तो उनको टेंशन भी उन्हीं को ज़्यादा रहता है, स्मॉल कैप वाले को ही और मिड कैप वाले को ही। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि भाई क्या हो सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर बहुत अभी मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स दी है, उसमें से 2-4%, 5%, 7% गिर जाएंगे, यही ना होने वाला है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये टिप्स ट्रिक्स जो देने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं ना, उनसे आपको बच कर रहना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट यकीनन बहुत ख़राब हो जाएगा अगर उनके चक्कर में आप पड़िएगा तो, और इन बातों के लफड़े में पड़िएगा तो। सीधा आप देखिए कि भाई 10 साल, 12 साल है, 15 साल है, 20 साल है, मेरे पास 25 साल है, ये इतना लंबा समय है। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसी गिरावट अब भी क्या, 1 मरतबा क्या, 2 मरतबा क्या, 2-3 मरतबा भी हो सकती है, और कई बार भी हो सकती है। तो लंबा समय है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। फिलहाल देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको कोई भी बात करनी हो, कुछ भी कहना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।